मुझे तो ऐसा कुछ भी खास नहीं नजर आता। खैर, तुम्हारी तो अच्छी कीमत मिलेगी मुझे, और अगर तुम्हारी नहीं भी मिली तो कोई बात नहीं, तुम्हारे इस सोने की पिंजरे को ही मैं बेच दूंगा। चोर सुनहरी चिड़िया से बातें करते हुए जा ही रहा था कि अचानक से उसके पैर में ठोकर लग जाती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। उसके हाथ से पिंजरा भी छूट जाता है और खुल जाता है। सुनहरी चिड़िया अब आजाद हो चुकी थी और वो जल्दी से उड़कर दूर चली जाती है। चोर उसे देखता रह जाता है। ओफ, ये चिड़िया तो मेरे चंगुल से भाग गई। अरे मगर कोई बात नहीं, इनका ये सुनहरा पिंजरा है ना, इसे बेचने पर भी मुझे बड़ा फायदा होगा। और वैसे भी इस चिड़िया से मुझे क्या ही मिलता। चोर अपनी मस्ती में गांव के बाजार में हीरो और सोने की पिंजरों को बेचने चला जाता है। उधर सुनहरी चिड़िया उड़ते हुए एक किसान के खेत में पहुंच जाती है। किसान का नाम बिरजू था और वो अपने छोटे से खेत में बड़ी मेहनत करता था। चिड़िया खेत के पास लगे एक पेड़ पर बैठ जाती है। बिरजू भी अक्सर उसी पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाता था। आज जब वो खेत में काम करके खाना खाने आता है तो उसकी नजर चिड़िया पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर चिड़िया है ये, इसे भी कुछ खिला देता हूँ, बड़ी भूखी लगती है। बिरजू अपनी 2 सूखी रोटी में से एक रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके चिड़िया के सामने डाल देता है और उसे बुलाने लगता है। आओ आओ प्यारी चिड़िया, आकर कुछ खा लो। बिरजू के प्यार से बुलाने पर चिड़िया उसके पास आ जाती है और बैठकर रोटी खाने लगती है। बिरजू भी अपनी बची एक रोटी खाकर फिर से खेत में काम करने लग जाता है। शाम तक कड़ी मेहनत करने के बाद जब वो घर के लिए निकलता है तो चिड़िया भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। अरे सुमन, कहाँ हो? देखो मैं आ गया। और लगता है मेरे पीछे पीछे एक छोटी मेहमान भी आई है। बिरजू जान गया था कि सुनहरी चिड़िया उसका पीछा करते करते घर तक आ गई थी और घर की दहलीज पर ही बैठी हुई थी। बिरजू की आवाज सुनकर सुमन बाहर आती है और चिड़िया को देखकर बड़ा खुश होती है। अरे कितनी सुंदर चिड़िया है ये, ऐसा लगता है मानो सोने की हो। इसे देखकर तो लगता है कि बस देखते ही रहो।